मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमहांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संशनं जैनं जयतु संशनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहिनखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार गाथा 71 पे विशेष चर्चा हो चुकी है। पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन के भी कई अंश हमने कल पढ़े थे। अब इसके समापन में आचार्य जयसेन देव की जो तात्पर्यवृत्ति टीका है, इसमें एक उदाहरण के माध्यम से इंद्रिय सुख की क्या स्थिति है इसका परिचय कराया है। यानी मूल विषय तो ये है कि जो इंद्रिय सुख है उसको सुख में या दुख में डालते हैं। ऐसा आया था ना मूल उत्थानिका में कि वास्तव में वो दुख ही है, ऐसी चर्चा विशेष हुई थी। अगर तुम्हें देवों के सुख या स्वर्ग का जो सुख है उसका नाम सुख सुनकर मन में पानी आता हो, चक्रवर्तियों की संपत्ति को देखकर मन लुभाता हो और अपने ही संयोग में पुण्य के उदय में कोई इंद्रिय सामग्री की सुख की सामग्री की प्राप्ति हो, उसकी महिमा आती हो, तो आचार्य देव कहते हैं कि तू सुन वो सुख की क्या स्थिति है, संसार के सुख की क्या स्थिति है वो तो एक बार पहले समझ ले, है ना। तो तुझे ये सारी महिमा नहीं आएगी, भोग सामग्री की महिमा तुझे नहीं आएगी। ये बात इन्होंने समझाने के लिए एक प्रचलित उदाहरण दिया है। कभी आपने देखा हो कई मंदिरों में ये संसार वृक्ष का पिक्चर, वो चित्र लगाया होता है ना, तो वो उसी को लेकर यहाँ यही गाथा के विषय के आधार से वो चित्र बना होगा। देखो इसमें लिखते हैं, सुनना। एक व्यक्ति अति विस्तरणीय भयंकर वन में भ्रमित होकर अर्धविक्षिप्त हाथी के पीछे पड़ जाने से अंधे कुएं में गिरते समय उसके किनारे पर स्थित वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर लटक जाता है। ठीक है, ये चित्र का पूरा परिचय कराते, आपने देखा भी होगा, कई जगह पे प्रचलित भी है कि कोई अर्धविक्षिप्त यानी पागल जैसा हाथी है ना, पागलपन चढ़ गया जिसके सर पे, उसे विक्षिप्त कहते हैं। ऐसा हाथी अगर किसी के पीछे पड़ जाए, कोई भयंकर वन की बात है, कोई आधार नहीं, कोई आसरा नहीं, है ना। यहाँ कहते हैं कि भयंकर वन में भ्रमित होकर अर्धविक्षिप्त हाथी के पीछे पड़ जाने से अंधे कुएं के गिरते समय, अंधे कुएं में अंधकार है कुएं पे, और वहाँ ऐसा उसको भास आया कि भी गिरूँगा, तो उसी के किनारे पे एक पेड़ है, तो कहते हैं कि उसकी शाखा को पकड़कर वो लटक जाता है ना। एक परिस्थिति बताई, सुनना क्या कहना चाहते हैं। अब आगे
और बताते हैं वो चित्र में क्या है। और उक्त वृक्ष की जड़ों को 2 चूहे काट रहे हैं। ये जो वृक्ष को लटका है, उस वृक्ष की जो जड़ है, उस समय 2 चूहे इसको काट रहे हैं। उस वृक्ष पर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा है, मधपुड़ो गुजराती में है ना, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। और उस वृक्ष को वह विक्षिप्त हाथी, वो जो पागलपन सवार है, वो हाथी को वो क्रोधित होकर उसको झकझोर रहा है, वो पेड़ को उखाड़ने के लिए उसको हिला रहा है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ उड़कर उस पुरुष को काटने लगी है। और वो हिलाने से जो मक्खियाँ है वो उड़कर उस व्यक्ति के है ना वो काट रही हैं। पर और साथ में एक और ख़ास बताते, ऐसी पहले परिस्थिति को आपने ज्ञान में लिया, ये पूरी परिस्थिति को एक तुम पहले अपने ज्ञान में रेडी करो। ऐसा कोई व्यक्ति इस पोजीशन में फंसा है, और वहाँ एक क्या घटना घटती है कि पर छत्ते के हिलने से उसमें से मधु यानी शहद की एक एक बूंद टपक रही है। यहाँ कहते हैं कि जो भाग्य से शाखा से लटके उस पुरुष के मुख में गिर रही है। भाग्य से यानी योगानुयोग। ऐसा योगानुयोग होता है कि उस समय उसके मुंह में एक एक बूंद टपक रही है, गिर रही है, जिससे वह बड़े चाव से चाट रहा है। यहाँ तक ख्याल में है। अब कहते हैं कि ये पोजीशन में और सुनो, और एक परिस्थिति बताते हैं कि और नीचे कुएं में विशाल अजगर पड़ा है ना, कि जो उस व्यक्ति को निगल जाने को आतुर है कि कब एक गिरे और मैं इसको निगल जाऊँ। और सर्प भी बहुत है, वो भी डसने के लिए तैयार है ना। ये समझना है किसकी बात हो रही है, वो बाद में वो घटित करेंगे, पहले उदाहरण समझ लो कि ऐसा एक व्यक्ति इस वन जंगल में, भयंकर वन जंगल में, इस एक अंधियारे कुएं के ऊपर, उसके किनारे पे इसके साथ ऐसी पोजीशन में वो वहाँ लटक रहा है। अब सुनना कि मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस पुरुष को उस अनेक दुखों के बीच में मात्र मधुबिंदु को चाटने के समान ही सुख है। सुख तो क्या है, सुख का आभास है। इतनी पोजीशनों में भी वो व्यक्ति को जो एक मधुबिंद चखता है, हम सब हर समय जो चाटता है, जो गिर रहा है ना उसको चाटता है, तो वहाँ उसको सुख का आभास होता है ना। सुख नहीं है, तो इस भाषा में लिखा कि वहाँ एक मधुबिंदु को चाटने के समान ही सुख है, यानी वहाँ एक प्रकार से उसे सुख भाषित हो रहा है। इतनी परिस्थितियों में भी वो परिस्थितियों से बचने का उपाय तो उसे विचार में आता ही नहीं, मगर वो जो सुख का आभास हो रहा है ना उस मधुबिंदी में से शहद में, तो वहाँ वो रुका हुआ है, चौटा हुआ है। देखो आचार्य अमृतचंद्र देव को तो मधुबिंदु जितना भी सुख कहना भी गवारा नहीं है। ये भी सुख है ऐसा नहीं कहते, सुख का आभास है। फिर भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो टीका में क्या कहा कि उस देव को स्वाभाविक सुख है ही नहीं, वास्तविक सुख है ही नहीं, स्वभाव से वो दुख ही है, इंद्रिय सुख दुख ही है। वहाँ तो उन्होंने कोई गुंजाइश रखी नहीं मूल टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव की। मगर जयसेन देव कहते हैं इंद्रिय सुख की स्थिति संसारी सुख का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि सुनो, जो तुम सुख मान के वहाँ चौटे हो, अर्थात उन विषयों को चाटते हो, ऐसा शब्द लिखा ना, चाटता है वो ऐसा, तो अर्थात तो उसी में तुम फंसे हो, भ्रम से उसी में तुम उसमें लीन हो। तो ये कहते हैं कि वो कैसा है, सुनो कि ऐसी परिस्थिति में खड़े हैं हम संसार रूपी इस वन में, भी कहने वाले ये और भी एक बात उनको कहनी है, सुनना। उस परिस्थितियों में फंसे हुए मरण सन्मुख उस पुरुष पर करुणा करके कोई देवता उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है ना। कोई देवगति का देव आता है और उसको बचाने का विकल्प आता है और आग्रह करता है कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें अभी इस महासंकट से बचा लेता हूँ, है ना। ऐसा कहता है, सुनना। अभी वो अभागा पुरुष क्या कहता है, परंतु वह अभागा पुरुष कहता है कि इस मधुर मधु की एक बूंद और चाट लो,
समझ में आया ना। और एक बूंद चाट लो। सुनना, ये जो मधु या जो मक्खियों का जो ये मल है, ये क्या है? मधु यानी मक्खियों का मल, शहद यानी मक्खियों का मल है। वहीं छत्ते में ही वो जो लेटरिन बाथरूम करता है, वहीं वो मधु मक्खी, तो वो उसी का रस है, वो एक प्रकार से मल है। इतना भी उसे भान नहीं है। ये मैंने क्यों कहा कि इंद्रिय सुख में भी जो हम जिसे भोगते हैं ना, वो भी एक पुद्गल पदार्थ ही है ना। कई प्रकृतियों के, पेड़ आदि के, अर्थात कई उस प्रकार की वस्तुओं का मल ही तो है। पांच इंद्र के विषय में और क्या है? मतलब कि कोई शरीर का विषय लेवे तो शरीर में है क्या? पूरी गंदगी भरी हुई है। समझ में आया ना। पूरे शरीर में क्या है? असूचि कहा ना, असूचि शरीर का धर्म है। तो पूरी पलिति, पूरा यही भरा है। और भी सारी चीज़ें जो भी होती है वो कम से कम पुद्गल तो है ही, जड़ है, पर पदार्थ है जिसमें सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मलिन कह दिया, ऐसे भोगों को मलिन कह दिया। कल भी बताया था ना, ये तो ऐठवत, ये जो सारा भोजन है हम कर रहे हैं फ्रेश बना हुआ, वो ऐठवत है, ऐठवाड़ के समान है, ऐसा कह रहे हैं। कई बार इस जीव ने इसको सेवन किया है और वही अलग अलग रूप में पेश होकर हमारे सामने आते हैं और ये जीव उसी में इष्ट मान कर फंसता है, यहाँ कह रहे हैं। तो ऐसे ही ये व्यक्ति उस मधु के मल को भान नहीं है उसे कि ये मल है, वो सुख का कारण मानकर वहाँ कुछ नहीं सोचता। नीचे कुआं है, अजगर पड़े हैं, वो चूहा पेड़ को काट रहा है, हाथी उसको झंझोड़ रहा है, कब उठा के फेंक देगा, है ना। और उस समय कोई देवता उसे कह रहा है, फिर भी नहीं, मैं थोड़ा चाट लूँ, मैं थोड़ा ये भोग लूँ, इसके बाद तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, है ना। यही तो है। देखो एक कैसी स्थिति होती है ना। ये जीव को समझ में नहीं आता कि ये कहाँ बचने का मार्ग है। ऐसा ही एक गुरुदेव जी तो बकरी का उदाहरण देते हैं ना, पता है ना आपको। बकरी, जो ये बकरी ईद आदि होती है ना, तो बकरी का वध करते हैं ये लोग उनके प्रसंगों में। उस भोजन के लिए करते हैं अपना खुद का, तो वो वध करते हैं तो वो सबसे पहले उसको सजाते हैं, शणगारते हैं बकरी को। अच्छा, वो आभूषण पहनाते हैं, ये करते हैं। तो बकरी को लगता है कि आज मुझे तो कोई बड़ी जगह पे ले जाने वाले हैं, कोई बड़े मुझे फंक्शन में ले जाने वाले हैं, उसको ऐसा लगता है। मगर कोई जो श्री गुरु होते हैं, जैसे कोई उपकारी पुरुष होता है, तो वो उसको इशारा करता है, भाग जा, इधर आ जा, इधर आ जा, है ना। और जो इशारा करता है कोई साधु होगा, सामान्य साधु होगा, तो उसको लगता है कि ये मुझे क्यों बुला रहा है, ये कोई छलिया है ना। मुझे ये जो मेरा मालिक है इतना सजा धजा के मुझे ले जा रहा है, तो इसको कुछ लूटना है। उसके पास तो कुछ दिखता नहीं, फकीर है। समझ में आया कि नहीं? सुनना, मैं जो कह रहा हूँ लॉजिक, वो मुझे कहाँ ले जाएगा, ये फंसाने चाहता है। वो ऐसा मानकर जाता नहीं है और आखिरकार वो वध को प्राप्त होता है। ऐसे ही हम लोग ये सारे भोगों में फंसे हैं। इस तरह ये मधुचत्ता वाले उस व्यक्ति के जैसे अभी थोड़ा घटित में करूँगा, किया है यहाँ पे। और श्री गुरु यानी निर्ग्रंथ गुरु मुनिराज, है ना, हमारे हरेंद्र भगवान उपदेश में हमें हमारा हाथ पकड़ के बाहर निकालना चाहते हैं। तुम आ जाओ, बाहर आओ, इसमें से बाहर आओ, है ना। तुम कमा नहीं सकते, धन तुम्हारा कुछ नहीं है, वो पुद्गल का पिंड है, वो परद्रव्य है ना। अभी तक तुमने ममता ही कमाई है, और जो तुम 60 साल से तुमने एक जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हो, वैसे तुम उस धन दौलत पे बैठे हो कि कोई ले नहीं जावे तो तुम्हारा कभी होगा नहीं, तुम साथ में ले जा सकते नहीं, सहयोग में होने पर भी सुख देता नहीं। उसका लक्ष्य करके तुम भ्रम से, सुख का भ्रम से तुम वहाँ जी रहे हो, क्लेश को प्राप्त हो रहे हो। चलो, कहाँ चलो? मुक्ति के मार्ग में चलो। मैं तुम्हें एक परमाणु मात्र की भी जरूरत नहीं हो, ऐसा मार्ग दिखाता हूँ। तो ये जीव को लगता है कि ये तो ये बाबा है, ये तो मुनिराज है, इनको तो कोई बाबा छे ने, मुनिराज तो बाबा छे, इनको तो कोई ज़रूरत है नहीं, और ये हमें सिर्फ बुला लेते हैं। उसको भरोसा नहीं बैठता। इंद्रिय भोग वाले जीवों को, है ना,
इंद्रिय रहित होकर सुखी हुआ जा सकता है, उस पर भरोसा नहीं आता। इसीलिए बुलाने पर भी है ना सुना अनसुना करके मार्ग में जाता नहीं। ये बातें यहाँ कही हैं। देखो यहाँ लिखा है, इस प्रकार वह एक एक बूंद मधु के लोभ में तब तक वही लटका रहता है कि जब तक वृक्ष उखड़ नहीं जाता, उसकी डालियाँ टूट नहीं जाती, वह पुरुष गिराकर विकराल अजगर के मुख में समा नहीं जाता, सांपों द्वारा डसा नहीं जाता, यहाँ तक कि महामृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पड़ा रहता है। देखो कई बार ये हमारे जीवन में भी देखा होगा। आप किसी मित्र को या घर में किसी भाई आदि को जो इस तत्व की रुचि नहीं हो, तो उसको एक बार जुड़ने के लिए बोलना कि चलो तुम भी जुड़ो, हम भी स्वाध्याय करते हैं, इसमें जुड़ना चाहिए। तो वही कहेगा कि बस 1-2 महीने के बाद, 1 साल के बाद इतना ही काम बाकी है ना, अभी थोड़ा ये कर्जा लिया है, इसकी किस्त बस 1 साल में पूरी हो जाएगी, तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और इसके बाद में हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। लास्ट सांस तक वो आदमी जुड़ नहीं पाता, अंतिम श्वास तक वो जीव जुड़ नहीं पाता, वायदा ही करता है और कभी अपने साथ जुड़ नहीं पाता, स्वाध्याय आदि में आ नहीं पाता और मुक्ति के मार्ग में उनका गाइडेंस तक नहीं ले पाता हो, है ना। यही तो हुआ है हाल। एक पंचेंद्रिय के भोगों में इतना मग्न है और उसकी व्यवस्था में इतना मग्न है, व्यवस्था हुई हो तो टिकाने में इतना मग्न है कि उसे ये मुक्ति के मार्ग में आने का विकल्प तक नहीं आता। कोई भव्य जीव उसे बुलावे, मित्र हितेच्छु बुलावे, तो ये बस मना करता है, बस थोड़ा सा हुआ, 2-4 साल, बस 2 दिन 4 दिन ऐसा कहता है। मृत्यु के मुख में खड़ा है, मृत्यु के बीच में खड़ा है, ये लिखा है ना, ये अभी कहने वाले हैं। उसे पता नहीं है, आयु घटती जा रही है, तृष्णा बढ़ती जा रही है, ये जो हमें जीवन मिला है वो अनादि अनंत हूँ ऐसा नक्की करने की बुद्धि वाला वो जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है। और आखिरकार न उधर में कोई प्राप्ति होती है, वो तो गारंटी है कि नहीं होनी है, और इधर की जहाँ प्राप्ति होनी होती है वो वाला अवसर भी चूक जाता है। 100% ऐसा होता है। कल देखेंगे, ये थोड़ा सा निपट लेवे, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी ली है उसको बना देवे, सेटल हो जावे, सेट कर देवे, 60 साल के बाद भी उसको अभी भी सेट होना है, क्या करेगा, है ना। और कहाँ सेट होना है, किस बात में सेट होना है, उदयगत है और उसमें सुख कहाँ है। इतनी सिद्धि करते हैं कि जितनी भी देवों की सामग्री, देवों तक की, तुम्हारी तो उसके सामने तुच्छ है, तो ये सामग्री होते हुए भी वो क्या है, एकांत से दुखी ही है ना। इंद्रिय सुख है, वो सुख हो ही नहीं सकता जब इतनी सिद्धि गारंटी के साथ, युक्ति के साथ आचार्य देव करते हैं कि ये देव पीड़ित है अपने इस देह से, इसीलिए इंद्रिय के विषयों में उपयोग लगाता है, इसमें झुकाता है ना, उसमें झपट्टे मारता है और परेशान हो रहा है। अगर पीड़ा नहीं होती तो ये विषयों में क्यों दिखता, समझ में आया ना। और विषयों में जब विषय तक पहुँचे, वो पराकाष्ठा तक पहुँचे, विषय की भोगने तक की, है ना, उसको प्राप्त करने तक की, तो वहाँ तो आकुलता है ही, मगर प्राप्त हो जावे, संयोग में उपलब्ध हो जावे, तब भी आकुलता कहाँ मिटती है, वो तो आकुलता मिटती ही नहीं है ना। तो आकुलता मिटाने के लिए निराकुल तत्व जो आत्मा है, भगवान आत्मा है, उसके पास जाना चाहिए। ये जहाँ निराकुलता का निशान नहीं है, ऐसे पुद्गल पदार्थों का लक्ष्य करके, है ना, ये भ्रम से और भोग लूँ और भोग सामग्री इकट्ठी कर लूँ, ये कर लूँ, है ना। हमारे लिए तो अभी हो गई, हमारी तो उम्र पूरी हो गई, मगर बच्चों के लिए व्यवस्था कर दूँ, अब इनको सेट कर दूँ, हमारे जाने के बाद, है ना, ये क्या करेगा, समझ में आया कि नहीं। ये दूसरी ये चिंता खाई जा रही है जीवों को कि नहीं अभी हमारी तो पूरी होने आ गई, हमें तो इतने शौक़ भी नहीं है, हमारा जीवन तो मंदिरों में ही बीत रहा है ना, हमारा जीवन तो ऐसा ही है। मगर बच्चों के लिए थोड़ा कुछ देखना चाहिए। तुम क्या देखोगे, अगर उसमें सुख होता, है ना, तो फिर तुम सुखी हो जाते ना, आज तक हुए ही नहीं। देखो ये भ्रम से चला आ रहा एक कारवां इस जीव का कब से चल रहा है, भ्रम से, है ना। अरे भाई ये तो बेंसरी कहते हैं ना कि भाई रमत हो घड़ी बे घड़ी नहीं, आज तो युगो बीती गया। अगर तुम रमत में कहता हो
खेल खेलते हैं ना बच्चे, ऐसे अगर खेल खेल में क्या करता हो कहता हो तो खेल भी कितने दिन का होवे, है ना, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 100 साल, चलो ये तो तेरा युग 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 बीत गए, फिर भी तूने ये बात समझ में नहीं आई कि ये तो बाहर की बातें हैं, वो तो खेल खेल वाली बात है, सही बात नहीं है। यहाँ कह रहे देखो, अभी यहाँ अभी तक तो उदाहरण हुआ, अभी घटित करता है, वैसे मैंने भाव तो बता ही दिया, फिर भी पढ़ लेते हैं, 2-3 पंक्तियाँ हैं। मधुबिंदु के समान सांसारिक सुखों के लोभ में यह मनुष्य संसार रूपी भयंकर वन में मिथ्यात्व रूपी कुमार्ग में भटकता हुआ, मूल बात ये है, भ्रमित हुआ होता हुआ मृत्यु रूपी हाथी के भय से शरीर रूपी अंधे कुएं में गिर गया है। समझ में आया ना, इतना तो ख्याल में आवे ऐसा है कि देह मेरा है ना, मैं देह ही में हूँ, मेरा है वाली इतना भेद भी नहीं पोसाता उससे अज्ञानी को, अरे देह है वो ही मैं हूँ, अभी इसको कुछ हो नहीं जाए, है ना, वो आयुष्य इसका अनादि अनंत रहे, अमर रहे, है ना, ऐसा भ्रम है उसे। तो फिर भी ये देखता है ना मृत्यु आदि, तो उसके भय लगता है, किसी की मृत्यु देखता है तो भय लगता है कि अरे इसका ये नाश नहीं हो जाए, है ना, इस भय से इस शरीर रूपी अंधे कुएं में गिरा है यानी इसमें इसने भ्रांति कर ली है। अब कहते हैं कि जिस आयु कर्म रूप वृक्ष की जड़ शुक्ल और कृष्ण पक्ष रूपी चूहे काट रहे हैं, और इसमें जो रह रहा है तो 2 चूहे कौन से बताए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी है हाँ, यानी पखवाड़िया और ये है ना 2 कृष्ण पक्ष, और तो ये एक एक करके बीत रहा है, ये समय का भेद है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 15 दिन गए, फिर वो अमास गई, अब पूनम वाला 15 दिन, ऐसा कर करके एक महीना आयु तेरा ये घट रही है, चूहे तेरी आयु ये समय तेरी आयु काट रहे हैं, यानी कम हो रहा है। ऐसे आयु कर्म रूपी वृक्ष की शाखा पर लटका हुआ है, यानी ये समझ लो कि मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है। यानी ये भव जैसे देखो पहले के युग में चौथे काल में तो इतने बड़े बड़े आयु रहते थे, समझ में आया ना, तो अभी तो आयु कितनी, जैसे वहाँ तो लाखों साल की आयु रहती थी पहले, अभी तो आयु कितनी, मैक्सिमम 100 साल मैक्सिमम, और वैसे तो 40-50 साल हो जाने के बाद इंद्रियां काम नहीं करती, रोग इतने आ जाते, यही मधुछत्ता वाली ये बात, रोग इतने आ जाते हैं शरीर में, पल पल रोग नए नए, कोरोना तो है ना आया, ऐसे रोग अभी आते ही रहेंगे, ऐसा मत समझना कि हम पूछते हैं ना कि लास्ट सीन क्या है कोरोना का, कोई सीन नहीं होता इसका, है ना, पता ही नहीं ना, तो रोग तो आते ही रहते हैं, एक मिटे दूसरा रोग, दूसरा मिटे तीसरा रोग, लाखों रोग है शरीर में। तो यहाँ कहते हैं कि रोग वाला शरीर के बीच में बैठा है, और उसका लक्ष्य करके कषायों के बीच में खड़ा है ना, ये ले लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, इसको समझा दूँ, है ना, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वहाँ मुझे पूछते नहीं, ये मुझे पूछते हैं, है ना, इसको इस प्रकार से छल करके मैं कैसे भी इसको कर लूँगा, ये कमा लूँगा। तो ऐसी चारों कषायों के बीच में खड़ा है, कषाय तो डस रही है मधुमाखी की तरह, समझ में आ गई नहीं, और ये शरीर जो मृत्यु रूपी जो हाथी है ना, उस पर उसका भय है, और और आयु कम हो रहा है, हर निरंतर निश्चय खिर रहे हैं, ऐसा कहा। तो वहाँ ये लटका हुआ है, वहाँ एक खड़ा हुआ है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ऐसी शाखा पे, ऐसे मोड़ पे, ऐसी परिस्थिति में कौन खड़ा हुआ है दर्शन, सारे संसारी जीव, मैं तुम सब खड़ा है, वहाँ तक तो ठीक है। वो ये कहते हैं कि इसमें इसे संसारिक सुख के लोभ है, तो ये सब नहीं दिखता, इसके बीच में थोड़ा सा पूर्व के पुण्य के उदय से क्या पुण्य ने भीख डाल दी है ना, खाने की, पीने की, वस्त्र की, बाहर के संयोगों की, ओढ़ने की, पहनने की, घर की, ये सब भीख क्या डाल दी, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ये सब चीज़ों से अमर हो जाऊंगा, ये अपने अस्तित्व को परमानेंट कर लूँगा, रोग बोग तो होने ही नहीं दूंगा, रोग को मैं छूने ही नहीं दूंगा। अरे घर से नहीं निकले, इनको भी कोरोना हो गया, करोगे क्या, रोग पूछ के थोड़ी ना आता है, तुम्हारे उदयों में होता है
तो वो तो कौन सी भी खिड़की से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मगर ये शरीर का रोग है। रोग क्या है? वो तो शरीर का पंडमन है, तुम्हारी तो चीज़ ही नहीं है, ये हम कभी देखते ही नहीं। ये तो मुझे रोग हो गया ऐसा मानता है, फिर भी उसको मिटाने की व्यवस्था, उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था, उसके लिए मान लो कि जो भी इसका जीवन की जो रीत, जीने की रीत बदलने की व्यवस्था, ये सब करता हुआ यहाँ कहते हैं सुनना कि ये ऐसी परिस्थितियों में खड़ा है, फिर भी उसे पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति इतनी सताती है ना। अर्थात तो ये तो अज्ञानी है, तो इतनी पसंद है, तो उसकी पूर्ति के लिए बस इतना थोड़ा कर लूँ, इतना कर लूँ, है ना, थोड़ा सा और वजन कम कर लूँ, थोड़ा सा मैं कर लूँ, जीवन निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा। दूसरी चीज़ का शरीर वजन घटाने बढ़ाने में जीवन निकल जाएगा, और उसका वजन कम हो जाए या बढ़ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ब्रह्म में तो अनादि काल से परद्रव्यों के लक्ष्य से निकल गया है। आत्मा में सुख है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करके देह में एकत्व बुद्धि छोड़ते हुए परमाणु मात्र की भी आधीनता नहीं रहे, इससे और कोई दूसरा तीसरा चौथा सुख है ही नहीं। यही सच्चा सुख है, यही सच्चे सुख का उपाय है वेद ज्ञान। इसके अलावा और कहीं तुम झुकोगे, पदार्थों में झुकोगे तो तुम छलोगे, ठगोगे, ये बात पक्की है। और उसके लिए क्या नहीं करता, कुछ चीज़ों मिलाने के लिए क्या नहीं करता। समझ में आया कि नहीं? ये छल करता है, किसी के साथ भी छल करता है। गुरुदेव जी ने लिखा ना, काला बाजारी करता है ना, भाइयों के साथ बेईमानी करता है, और उससे धन इकट्ठा करता है और उससे सामग्री को प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। सुख के ब्रह्म में क्या कुछ नहीं करता, सब कुछ करता हुआ है ना वो, और फिर भी एक बाजू पाप बांध रहा है, एक बाजू उदय तो ऐसे है पंचम काल के कि शर्म आवे, बेइज्जती है ना, इज्जत चली जावे, ऐसे ऐसे तो उदय है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। तो इसके बीच में फिर भी ये चाहता है कि थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ। आने वाले हैं भी, यहाँ भी गुरु आएंगे, आए ही है। ये जिनवाणी हमारे घर में हमने बुलवाई है, आचार्य कुंकुन देव को हमने आमंत्रित किया ही है, हमें समझा ही रहे हैं। फिर भी हमें लगता है कि ये आचार्य देव 1 घंटा सुन लिया, आपको बहुत हो गया, इससे ज़्यादा क्या सुने। आपको 1 घंटा देते हैं, उससे और क्या ज़्यादा देवे। जैसे उपकार करता हो गुरु पे, भगवंतों पे, है ना। मैं तो आता हूँ ना हर रोज मंदिर में 10 मिनट, तो ये भगवान पे उपकार करने जैसे आया हो, ऐसा वो मानता है। और वो गुरु श्री गुरु बताते हैं कि देख, हमें परमाणु मात्र की भी हमें आधीनता नहीं है, हमें वस्त्र की गरज नहीं है, हमारे तुम्हारे भोजन की जरूरत नहीं है ना, आहार की जरूरत नहीं। सुनो जरा, है ना, हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं। देखो हम मज़े में, देखो ये हम मज़े में खड़े, न धूप से मतलब है, न ये तुम्हारे बारिश से मतलब है, न तुम्हारी मंदी तेजी से मतलब है, न तुम्हारे शरीर के रोगों से मतलब है, क्योंकि ये सब हमारी चीज़ है ही नहीं। चैतन्य में सब, चैतन्य के प्रकाश में, उस ज्योति में सबका जानना होता है। फिर भी ऐसी उसकी अशुद्धता है ना, उस चैतन्य में नहीं घुस जाती है ना, घेकृत अशुद्धता ज्ञायक को नहीं होती। ऐसा परम शुद्ध चैतन्य तत्व को हम भोगते हैं, हम उसमें वास्तव में मज़े में हैं, हम उसके आश्रय में हैं, हम उसके शरण में हैं। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे त्रिकाल द्रव्य स्वभाव की हमें दृष्टि है, द्रव्य पड़े तो दृष्टि पड़े, इसलिए हम अभी दृष्टि से गिरे नहीं हैं। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में गिर गया हो, वो खड़ा कैसे होगा। और फिर भी श्री गुरु समझाते हैं तो ये कहता है कि प्रभु थोड़ी देर है, अरे ऐसा ऐसा वास्ता दे देवे, है ना। वो 31वीं गाथा के पहले वाली सब गाथा जैसे भगवान की स्तुति का वास्ता देता है ना, कि अगर मैं देह और आत्मा को आप है ना एक नहीं मानोगे तो आपकी और आपकी स्तुति सब मिथ्या हो जाएगी। ऐसे ये कह रहा है कि प्रभु थोड़ा कमाने दो, ये मंदिर बनाने का बाकी है, हमें ये और भी कुछ काम बाकी हैं, इतना थोड़ा कर लूँ, भगवान को यहाँ स्थापित कर दूँ। देखिए ये तेरे भगवान आत्मा की जो स्थापना है ना, वहाँ तरफ तो तेरा ध्यान जाता नहीं, और बाहर के उदयों में और कार्यक्रमों में फंसा है। ये कह रहे हैं, देखो गजब की बात है। देखो शरीर रूपी अंधे कुएं में के नीचे भाग में सशरीर निगल जाने को तैयार है। नीचे 7 भूमि है ना, नीचे यानी 7 नरक की भूमि है, वो रेडी है। ऐसे पापों में से करेगा तो कहाँ जाएगा, नरकों में तो जाएगा, है ना। नरक रूपी अजगर और डस जाने वाले को तैयार कसाई रूपी सर्प है। ये सारी चीज़ें जैसे ऐसा तख्ता ऐसा यहाँ बना हुआ है कि जैसे तुझे अब ऐसी
दुनिया में जाना है कि जो परेशान हो जाएगा। तो भी तू एक कह रहा है कि नहीं मैं इतना भोग लूँ, उसका फल पता है? ये भोगों में सुख बुद्धि से तू भोगता है, उसका फल पता है? सब ये कह रहे हैं नरक आदि में चला जाएगा। और इस भोगों में कषाय के अलावा होता क्या है? यानी कितनी कषाय होती है, इसको भोग लूँ, ऐसा सही कर लूँ, ये बराबर रख लूँ, थोड़ा और स्टॉक कर लूँ, है ना, ये सब थोड़ा और खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक कर लूँ, बैंक बैलेंस बढ़ा दूँ, ये पूरी कषाय रहती है। परेशान हो रहा है जीव। देखो, मृत्यु रूपी हाथी वृक्ष और उसकी शाखाओं को नष्ट करने के लिए जोर से झकझोर रहा है, जिससे जीवन अंत होने का खतरा बढ़ गया है। यानी कह रहे हैं कि जो मृत्यु के नज़दीक जा रहा है, ऐसा समझ लो सादी भाषा में, आयुष्य समाप्त होने जा रहा है। देखो तुम, कई बार है तो सिंपल बात है, लोग कहते भी हैं, मजाक में कहते हैं, मगर उसको अगर सीरियसली ले लेवे तो काम हो जाए। जैसे 1 साल बढ़ गया, अगर तुम बर्थडे मनाते हो तो कई लोग पूछते हैं ना कि ठीक है तुम बर्थडे मनाते हो, किस बात का मनाते हो? तुम्हारे जीवन का 1 साल कम हो गया इसीलिए कि तुम जन्मे हो इस दिन इसीलिए? ये हमारा ध्यान नहीं जाता कि मेरे जीवन का 1 साल कम हो गया। समझ में आया ना? आयु कम हो गई, आयु कम हो गई तो खुशी की बात है कि क्या है ना? मृत्यु के नज़दीक जाना वो प्रसंग मनाने जैसा है क्या? मिठाई बांटने जैसा है क्या? समझ में आया कि नहीं? और ये इतना मनुष्य भव मिला है तो इसमें जो कार्य किया नहीं हमने, सम्यक दर्शन आज तक किया नहीं हो, तो समझ लेना कि बहुत बड़ा अहित होगा। सबसे पहले दर्शन, सबसे पहले अगर एकमात्र कर्तव्य हो तो आत्मदर्शन कर लेना, है ना? ध्यान में बैठना, सामायिक में बैठना, अपने साथ रहने का अभ्यास करना, है ना? हम अपने साथ कभी रहते ही नहीं, है ना? कभी संयोगों के साथ ही रहते, ऐसा चाहिए खाना, वैसा खाना चाहिए, ऐसा चाहिए, क्लेश के अलावा कुछ करता ही नहीं। क्रोधादि के अलावा वो कषाय में यही कह रहा है ना, ये कषाय इसको खा रही है, कषाय खा रही हैं, बाहर के भोगों की इच्छाएं इसको परेशान कर रही है, फिर भी उसमें सुख की कल्पना करके उसको प्राप्त करने के भाई इतना भोग लूँ, इतना भोग लूँ, जो जितना मिला है उतना तो भोग लूँ, मेरे भाग्य में है वो तो भोग लूँ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा करता हुआ आयुष्य खत्म कर देता है और अंत में फिर नरकों में चला जाता है, नरक निगोदों में वो वास करता है, और निगोद चला गया तो पुनः अपना आत्मकल्याण का वहाँ तो मौका ही नहीं मिलता। ऐसा है। देखो, फिर भी वह मनुष्य विषय सुख रूपी मधु बिंदु के स्वाद में सुख मानता हुआ उसे चाट रहा है। यानी अभी तुम कल्पना करो, देखो कोई भरोसा है क्या? जैसे तुम नीचे गए, दर्शन नीचे ऑफिस गए या कहीं भी गए, खेलने गए, मिलने गए, घूमने गए, तो भरोसा है कि वापस हम आएंगे, हेम खेम आएंगे, है ना? अब तो ये देखो, ये कोरोना ने तो पूरा दृश्य दिखा दिया। कितना बताया, करोड़ों अरबों रुपति हो, लाश तक नहीं मिलती घर वालों को। समझ में आया कि नहीं? अग्नि संस्कार करने के लिए वो अंतिम बार चेहरा देखने का भी वो नसीब नहीं होता। कहते हैं ना भी एक बार चेहरा तो दिखा दो, चेहरा क्या वो जाने नहीं देते। तो कौन सा तुम्हें ऐसी परिस्थिति में, हमें तो ये समझ में आना चाहिए कि खरेखर अभी मेरे पास तो ये समय पक्का है, मेरे लिए तो पुण्य का उदय है। वास्तव में मुझे तो ये परिस्थिति जगाने के लिए आई है। मुझे तो ये बस थोड़ा सा क्या 1-2 महीना तो सब सीरियस हो गए और सब बच्चे लोग भी ये स्वाध्याय में लग गए और सब ने अपना अपना विषय भी चालू कर दिया, फ़ोन भी आने लगे और वापस पुनः जैसे थे वैसे वो नशा उतर गया, समझ लो, है ना? वो जैसे थे वैसे अभी कैसे बचे, और थोड़ा कुछ चांस मिला है घूमने फिरने का तो उसमें समय गंवा देता है। ये कह रहे हैं देखो, उसमें ये मधु बिंदु के समान, ये मधु बिंदु कैसी पोजीशन में आई, समझ में आया? सब चीज़ को मधुमक्खी काट रही है, पेड़ काट रहा है चूहा, मक्खी भी उसे दंश दे रही है, और यहाँ से अब गिरेगा ही। क्यों? क्योंकि ये पेड़ टूटने ही वाला है जिस परिस्थिति में, क्योंकि आयु समाप्त होने ही वाली है। गिरेगा तो नरकों के दरवाज़ा खुले हैं और बड़ी सब कषाय भी वहाँ बैठी हुई है, अभी बैठी हुई है, 4 स्तंभ के रूप में कषाय खड़ी है। तो ऐसी पोजीशन में ये कह रहा है कि मैं थोड़ा भोग लूँ, ये खा लूँ, पी लूँ, घूम लूँ,
समझ में आया ना, कितने दिन हो गए बाहर निकले हुए, है ना, और अभी हमने तो कितना सुन भी कितना करे, अब तो थोड़ा कुछ घूम आवे ऐसा कहता है, न उसे कुछ विवेक है। तो यहाँ कहते हैं कि वो विषयों को वास्तव में इस प्रकार से एकांत से निशंक हो के विषय में पड़ा है कि जैसे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मगर अब मौत की मुख में खड़ा है, पेट में खड़ा है, समझ लो, मुख बंद करे वो मगरमच्छ इतनी देर, समझ में आया ना, मगरमच्छ के मुख में ही बैठा हुआ है, अभी मगर को खाली बंद करना है जबड़े, इतना ही तो है। तो आयु, अंतिम आयु आ जाएगी, करोगे क्या? ऐसा नहीं लगता कि मेरा काम बाकी है, ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपनी पहचान किए बिना जाना नहीं है मुझे, है ना। अभी तक हमें अपनी पहचान तक नहीं है, ये भोगों में मैं अपनी भव्यता भूल गया हूँ, ये भोगों की भ्रमणा में मैं अपनी भव्यता भूल गया हूँ, मैं अपना स्वरूप भूल गया हूँ। और ये प्रभु अब देखो लिखा है, सदगुरु रूपी देवता हमारे दिगंबर मुनिराज बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसा लगे कि जैसे हाथ पकड़ के हमें कुएं से बाहर निकालते हो, समझ में आया ना, ऐसा लगता है। मतलब जब भी ये गुरुदेव श्री कहते हैं, आचार्य कुनकुन देव कहते हैं, तू चैतन्य स्वरूप हो, है ना, तू त्रिकाली हो, भगवान आत्मा हो, ध्रुव हो, तो ऐसा लगता है कि एक क्षणिक पर्यायों के बीच में मुझे भय से मुक्त करने के लिए जैसे भगवान मेरे घर पे आए हो, जैसे मेरे हाथ पकड़ के, है ना, वो वास्तव में अपनी गोदी में ले रहे हो, ऐसा इतना भाव आ जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा है भाई, देखो बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर यह विषय सुखरूपी मधु के लोभ में फंसकर वहाँ से निकलना नहीं चाहता। संसारिक सुख की यह स्थिति है कि जो मोक्ष सुख से, सच्चे सुख से, ये विलक्षण बात है, विरोधी बात है। ऐसी गजब की बात आचार्य जयसेन देव ने 71 गाथा के अंतर्गत ये उदाहरण देकर हम जो सुख मानकर ये खड़े हैं, उस सुख की स्थिति क्या है ना, उसका परिचय कराया है। फिर भी ऐसे सुखों के लिए अगर हम समर्पित होते हो, अच्छे ऐसे सुखों को भोगने के लिए अगर हम अपने आत्मा की अनुभूति का प्रसंग छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो उसका तो क्या कहे, उसके अभाग्य की महिमा क्या करे, है ना। ये ऐसा कहते हैं ना पंडित टोडरमल जी की, ये श्री गुरु तुझे कह रहे हैं कि तू पैसा नहीं कमा सकता, है ना, तुझे अरे तुम उसको ये हैरान करके किसी पैसा नहीं आता, समझ में आया कि नहीं। वो आने लायक है तभी आता है, और रुकना है तब भी रुकता है, और फिर भी आत्मा में तो नहीं आता। ये बात मेरे में नहीं आता, मेरे में उसका ज्ञान आता है ना। और मैं ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव, वो मेरा प्रमाण है, वो मेरी पहचान है। उस ओर से मैं रहूं तो मुझे तो जब ज्ञाता दृष्टा एक प्रेक्षक बन के देखना ही है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आवे कितना नहीं आवे, क्या होवे, उससे क्या मतलब है। और ये सारी चीज़ें, हर पदार्थ का परिणमन स्वतंत्र है ना, अपने द्रव्य गुण पर्याय से अखंड वस्तु है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने चतुष्टय में बसती है, कोई किसी में कुछ भी परिणमन करा सकता नहीं, है ना। वो फिर तो भी वो मेरे पास आवे, मुझे मिल जावे, अरे तुम्हें कभी नहीं मिलता, मिल जाने पर भी नहीं मिलता। क्या कहा? मिल जाने यानी संयोग में आ जाने पर भी तुम्हें नहीं मिलता। तुम्हारे में तो तुम मिलते हो, तुम्हारे में तुम्हारा ज्ञान मिलता है, तुम्हारे में तुम्हारी संपत्ति मिलती है, हम हमारे में हम मिलते हैं। अगर ये हमें ख्याल में मिलते क्या है, वो तो हम है ही, होते ही है। तो ऐसा हर कालखंड में मेरी ये मौजूदगी पूरी संपत्ति के साथ रहने वाली वस्तु मैं हूँ, ऐसा अगर अनुभव करे तो क्षणिक पर्याय जो है वो वास्तव में अपना जो नाजायज़ जीवन जीता है, वो क्षणिक पर्याय वो वास्तव में जायज़ जीवन जीने लगेगी, और वो पर्याय अपने से समर्पित होकर वो ध्रुवचल और अनुपम गति जो है ना, सिद्ध गति को प्राप्त होगी। ऐसी बहुत 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 उपकारी ये हमारा ये स्वभाव है, उपकारी ये परमेश्वरी विद्या है, उपकारी ये हमारे गुरु है कि जो हमें हाथ पकड़ कर बुलाते हैं, आओ तुम आओ, बैठो समझो। एंड देखो, इसको तुम कितनी गंभीरता से लेते हो वो सब तुम्हारे पे है। इसको आप वाणी विलास के विषय वस्तु मत समझना, है ना। ये मात्र ये हम लोग पौन घंटा बोल देते हैं, तो ऐसा मत समझना कि बस इन्होंने बोल दिया, या हमने भी समझ लिया कि हमने बोल दिया, तो इतना नहीं है।
समझ में आया कि नहीं? तुमको लगे कि हमने सुन लिया, मुझे लगा कि मैंने बोल दिया। समझ में आया? ऐसा नहीं है। ये वास्तव में एक प्रकार से ड्यूटी नहीं है, ये तो ये हमारा जीवन है। ये इसके माध्यम से हम अपने अपने स्वरूप में स्थान का मार्ग बना रहे हैं, इसमें उपाय कर रहे हैं। ये समझना चाहिए। इतनी जोरदार बातें अभी तक आई है। इस प्रकार से मैं 71 गाथा जो है उसे अभी मैं समाप्त करता हूँ। अब 72 नंबर की गाथा निकालो। देखो एक एक बात आगे बढ़ेगी कि अभी तक यहाँ तक ये बात आई कि ये जो इंद्रिय सुख है कौन से? शुभ उपयोग के फल में मिलने वाले। और शुभ उपयोग भी कौन सा? कौन से लेवल का शुभ उपयोग बताया? देव गुरु यति की पूजा है ना, उनके पूजन, भक्ति, शील, संयम, व्रत, ऐसे जो शुभोपयोग में की भूमिका में खड़ा है। इससे वो इसका अर्थ हुआ कि वो कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है? इंद्रिय सुख के कारणों में खड़ा है, कि जो परमार्थ से दुख है इसके दुख के कारणों में खड़ा है। फिर भी वहाँ कहा कि ये जो उसी इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, देव होकर, मनुष्य होकर, तिर्यंच होकर, वो सब इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। वो इंद्रिय सुख सारे तो उसे कहाँ डाल? कौन से खाते में डाल? है ना, दुख के खाते में डाल। तो यहाँ कहते कि दुख के खाते में क्यों डाले? तो कि भगवान ने कहा है। 71वीं गाथा भगवान ने कहा है ना, जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि ये दुखी ही है। पहले भगवान का प्रमाण देते हैं, फिर युक्ति से बताते हैं कि देख ये जो सुख में प्रधान देव है वो भी देह से पीड़ित है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कान में कोई दर्द होता हो तो ये वो बकरे का मूत्र भी डलवावे, तो बकरे का मूत्र डलवा रहा हो तो यही समझा जाएगा कि इसे कान की पीड़ा है। समझ में आया ना? तो इसीलिए इंद्रियों के विषयों में अगर पड़ा हो तो समझ लेना कि वो उसको देह की पीड़ा है। देह की पीड़ा यानी वो इंद्रियों के माध्यम से उस विषयों के अंदर में उत्तेजना है, पीड़ा है, और उसकी बहुत आकुलता है। तब तो ये भगवान आत्मा जैसी महान वस्तु जहाँ सुख सच्चा है उसको छोड़कर उपयोग यहाँ बर्बाद कर रहा है। ये भ्रम है, दुखी है। समझ में आया ना? ये भ्रम से भ्रम है, इसीलिए यहाँ पड़ा है। अगर भ्रम निकल जावे तो जहाँ सुख है वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि जब अब बहुत बड़ी बात आ रही है, तुम सुनना इसमें क्या कहते हैं। 72वीं गाथा की मैं सिर्फ उत्थानी का पढ़ता हूँ और थोड़ी जितनी चर्चा संभव है 5-7 मिनट है अपने पास, तब तक मैं उसकी स्थापना कर देता हूँ। देखो, इस प्रकार युक्तिपूर्वक इंद्रिय सुख को दुख रूप प्रकट करके, यानी क्या इस प्रकार, यानी अभी तक मैंने कहा ना वो विषय, इस प्रकार इंद्रिय सुख को दुख रूप प्रकट करके, यानी दुख रूप है ऐसा सिद्ध करके, इंद्रिय सुख दुख ही है ऐसा नक्की करके, अर्थात ऐसा सिद्ध किया, प्रूव करके अब क्या कहना है? अब कहते हैं कि इंद्रिय सुख के साधनभूत पुण्य को उत्पन्न करने वाले शुभ उपयोग और दुख के साधनभूत पाप को उत्पन्न करने वाले शुभ उपयोग के बीच में विशेषता क्या रही? ये अविशेषता प्रकट करते हैं, यानी दोनों में क्या अंतर रहा। ख्याल में आया? बहुत बड़ी बात है, सुनना। इस बात को इतने टैलेंट से समझाएंगे फिर से कि जो अभी तक उस इंद्रिय सुख जो जिसका किसका फल था? शुभ उपयोग का फल था। अगर जब वो भी दुख रूप है तो जो अशुभ उपयोग का फल तो दुख रूप है ही। अशुभ उपयोग से जो बाहर में प्रतिकूलताएं मिलती है, अर्थात तो ये भोग सामग्री में बहुत ही प्रतिकूल भोग सामग्री मिलती है, मिलती तो है मगर कैसे मिलती है? प्रतिकूल मिलती है। मान लो कि देवों को और कुछ चक्रवर्ती आदि को सुंदर स्त्री मिली है ना, मान लो कि उनको एक सद्व्यवहार वाली स्त्री मिली, तो इसको और वो बड़ा महल मिला, तो इसको झोपड़ी मिली। कोई कुरूप स्त्री मिली, अर्थात तो वो सद्व्यवहार वाली नहीं मिली, झगड़ाखोर मिली, और मिली ना तो वो तो दुखी है। वो दुनिया भी कहता है कि बेचारा बहुत दुखी है ना। पत्नी भी ऐसी मिली है, बच्चे भी ऐसे मिले हैं, है ना, पता नहीं इसके नसीब में क्या है। तो उसे तो दुनिया दुखी कहती ही है। पर हमने तो आज जिनको है ना, जो सुखों में प्रधान है और इंद्रिय सुख की सामग्री जिनके पास उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री है, उनको अगर हमने युक्ति से बताया कि दुख रूप है, तो उसके कारण रूप शुभ उपयोग और इसके कारण रूप अशुभ उपयोग, ये दोनों में अंतर क्या रहा?
ये दोनों में भेद क्या रहा? दोनों एक समान ही हुए ना। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग को तुम एक समान मानो, इसमें भेद नहीं करना। देखो ये पाप पुण्य का अधिकार तुमने पढ़ा है, मेरे साथ ही पढ़ा है, मेरे पास में पढ़ा है। तो उसमें हमने 145वीं गाथा ली थी, याद हो तो, कि अशुभ तो कुशील है ना, अशुभ तो कुशील है, उससे तो नरक आदि का बंद कराने वाला अशुभ तो कुशील है ही। नरक आदि का, नारकी आदि का, नरक आदि का, तिर्यंच आदि का बंद कराने वाले अशुभ भाव तो कैसा है? कुशील है। मगर जो भाव है ना बंद करावे, स्वर्ग आदि का भी बंद करावे, गतियों का बंद करावे, ऐसा शुभ भाव भी सुशील कैसे होगा? है ना। यद्यपि वो शुभ भाव भी तो बंद ही तो कराता है गति का, भले वो नरक का बंद करावे, स्वर्ग का बंद करावे, मगर दोनों में बंद ही तो होता है, दोनों का फल बंद ही तो है, दोनों का फल मुक्ति तो है ही नहीं। तो फिर शुभ भाव और अशुभ भाव में अंतर क्यों करते हो? हमें तो कोई अंतर नहीं लगता, दोनों एक ही है, ऐसा इस गाथा में कहने वाले हैं। देखो उस पाप पुण्य अधिकार में एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। कल मैं 72वीं गाथा प्रारंभ करूँगा। ये जैसा है ना कि वहाँ तो ऐसा कहा कि ये जो पुण्य भाव है ना वो तो ठग जैसा है। एक होता है डाकू और एक होता है ठग, दोनों में अंतर सुनना समझना। पहले डाकू होता है ना, वो तो धाड़ पाड़े ना, वो तो एकदम छुरी लेके आवे, बंदूक लेके आवे, सीधी चोरी करे, समझ में आया? या कोई माता बहन की इज्जत सीधी लूटे, वो सीधा वही करे। तो उससे तो हम प्रतिकार भी करें कि भाई ये तो हमें लूटने आया है, ये हमारी इज्जत लूटने आया है, तो उसका प्रतिकार करके बचने का उपाय भी करें, समझ में आया ना। पाप तो ऐसा है डाकू जैसा, मगर पुण्य है ना वो ठग जैसा है। कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति हो उसी समय, अगर कोई हमें कोई इज्जत ले रहा है, वो माता बहन की इज्जत लेने के लिए प्रयास कर छेड़ रहा है, इतने में कोई आदमी आवे, कोई व्यक्ति आवे और उसको बचावे, उस दुश्मनों को, डाकू को सीधा करे, है ना, भगावे, सुनना, तो इसको विश्वास आ जाता है। मगर वो डाकू की टोली का ही है, उसका मित्र ही है, यहाँ से वो गाड़ी में बिठाता है तो उसको भरोसा आ गया ना, अब तो ये तो मेरा बचाव करते हैं, ये तो मेरी रक्षा करने वाले हैं, ऐसा करके बैठ गई वो बहन और वो सुमसाम जगह पे ले जाता है, और वही जो डाकू है वहाँ आ जाते हैं, उनके मित्र है। समझ में आ कि नहीं? तो देखो ये कहाँ जा रही है ये उसको पता नहीं है। तो पुण्य तो ऐसा है, पापों से तो भागा, अब पुण्य में मान मिलने लगा, मान भी मिला और माल भी मिला, खाने पीने की सामग्री मिली ना, सब खाने पीने का अच्छा अच्छा माल मिलने लगा, मकान मिलने लगा, है ना। तो उसे ऐसा लगा कि ये पापों से तो ये अच्छा है ना, भगवान की सेवा करना और फिर 2-4 यात्राएं कर देना और थोड़ा पुण्य कमा लेना, तो फिर सामग्री मिलेगी। तो आखिरकार तुम फिर क्या करोगे? सामग्री में वैराग्य करोगे, वेद ज्ञान करोगे, क्या करोगे? भोगोगे तो वहाँ वापस ठगोगे और पाप सुख का आभास होगा और उसमें न सुख मिलेगा, ऊपर से पाप बंद ही होगा। तो ऐसा पुण्य ठग जैसा है, जिसको मीठी छुरी कहते हैं, है ना। ये सारे भोग मधुर विषसम कहते हैं ना, इस प्रकार से हुआ, ऐसा ही है। देखो इसीलिए पाप और पुण्य दोनों समान है। अब देखो जितना भी ये पुण्य भाव जो इंद्रिय सुख का साधन है, कारण है, तो वो सारी अब उसी की निंदा होगी। यही सिद्ध करेंगे कि तुझे पुण्य की महिमा आती है ना, मगर वो आगे कहने वाले हैं कि वो तो वास्तव में तृष्णा की खाई है। ये तुझे सामग्री ज़्यादा मिलती है ना, तो तुम शांति नहीं हो जाती, संतुष्ट होता है कोई दिन? दर्शन ऐसा होता है कि 2 करोड़ कमा लेंगे तो संतोष हो जाएगा, तो 4 करोड़ करने का प्रयास करोगे कि अब 2 करोड़ तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना। तो ऐसा कह के तुम वहाँ से निवृत्त होकर चले जाते हो क्या साध्य आदि में? नहीं चले जाते। 2 करोड़ का 4 करोड़, 4 का 6 करोड़, तो इस प्रकार से ही बढ़ाने जाता है जीव। तो ये ठग जैसा है, फंसते जाता है। इस प्रकार से पाप और पुण्य समान है, ये दोनों हमारे आत्मा के जो स्वभाव के विरोधी भाव है, अर्थात ये मोक्ष के विरोध पक्षी है, विपक्षी है। अगर हम उसके पक्ष में बैठ गए तो मोक्ष के विरोध पक्ष में बैठ गए, ऐसा समझना। ऐसे कई बातें आने वाली है, उसकी चर्चा में कल करूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।